सरकार आज एजेंडे पे बिल लेकर के आई है, उसको आप पास करने जाना चाहते हैं। ये नहीं। सभा की कार्रवाई सोमवार दिनांक 27 जुलाई 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। धन्यवाद। सभा में एक बार फिर से विपक्ष का हंगामा हुआ। विपक्ष की तरफ से लगातार इस्तीफे के नारे लगाए गए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा गया है। लगातार नारेबाजी होती रही है और इस्तीफे के नारे लगने के बाद में हाउस एडजॉर्न कर दिया गया है। लोकसभा की कार्रवाई फिलहाल स्थगित कर दी गई है। सोमवार तक लोकसभा की कार्रवाई स्थगित है क्योंकि सैटरडे और संडे है। वीकेंड होने के बाद अब वापस मंडे को कार्रवाई होगी। और खाली ये दिल्ली में प्रदर्शन नहीं हो रहा है, अन्य सिटीज में भी, बॉम्बे में हो जाए, चाहे पटना हो जाए, बिहार हो जाए, हर जगह प्रदर्शन हो रहा है। तो मेरा मानना है कि एटलीस्ट नैतिकता के तौर पर एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए। मैम, क्या डेडलॉक है जो कंटिन्यू रहेगा? क्योंकि अगर आप लोग मांग कर रहे हैं कि प्रधान जी का इस्तीफा होना चाहिए, जो कि अभी हो नहीं रहा है, तो क्या डेडलॉक कंटिन्यू रहेगा? डेडलॉक की कोई बात ही नहीं है, कोई डेडलॉक ही नहीं है। इस्तीफा हो, चर्चा हो। हम तो चाहते हैं आगे चीजें बढ़े, लेकिन ये सरकार नहीं चाहती है। वो अपने अहंकार के चक्कर में अगर वो अटकी हुई है और वो नहीं सुनना चाहती है तो सरकार तो कभी सुनती ही नहीं है। वैसे भी सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया है। ये अच्छी बात है। हम सभी लोग बहुत चिंतित थे कि काफी 24 दिन हो गए थे। बहुत ही मुश्किल और ये कठिन बात है। इसी के साथ वो स्टूडेंट्स भी थे जहाँ पे 20-20, 25-25 दिन वो अनशन में रहे हैं। तो सीजेपी का एक डेलीगेशन आज सरकार से बात करेगा, क्या आपको इस पर क्या कोई समाधान निकलेगा? कोई समाधान? वो तो डेलीगेशन तो एक बार पहले भी मिल चुका है, तो क्या समाधान निकला? ये तो बस बात को खींचने वाली बात है। संसद ना चले, इसकी ही पूरी प्रक्रिया हो रही है। कुल मिलाकर सिर्फ इस्तीफा के बाद ही चर्चा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा देना चाहिए। थैंक यू। प्रधानमंत्री जी का कल वीडियो तो डिंपल यादव को आप सुन रहे थे। फिलहाल जो लोकसभा है उसको स्थगित कर दिया गया है। मंडे को एक बार फिर से कार्रवाई शुरू होगी। नेशनल एडिटर अमित कुमार हमारे साथ में जुड़ गए हैं। कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, इधर उधर की बातें जो ये चल रही हैं, पहले जो हमारे स्टूडेंट्स की डिमांड है वो पूरी की जाए। रेजिग्नेशन चाहिए सभी लोगों को, उस पर हम सभी लोग अटल हैं। स्टूडेंट्स की डिमांड अटल है। और रही फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की बात, तो बिल्कुल सही बात है, होना चाहिए, बहुत पहले से होना चाहिए। लेकिन जो रेप के उसमें जो फास्ट ट्रैक कोर्ट बने हैं उनमें कितनी अभी तक कार्रवाई हुई है, कितनी प्रगति हुई है, ये भी सोचने की बात है। तो सिर्फ एक झूठा दिलासा ना दें प्रधानमंत्री जी। जो स्टूडेंट्स की असल डिमांड है और जो रिफॉर्म एजुकेशन में होने चाहिए वो करने चाहिए उन्हें। हाँ, तो उसी को लेकर आज कैबिनेट में एक इम्पोर्टेंट जो बैठक होनी है और उस पर एक फैसला लेना है, रिफॉर्म्स और टफर एक्शन लेने की बात प्रधानमंत्री ने कल खुद कही है। आपको लगता है कि इट विल बी गोइंग लाइक? मुझे लगता है कि वो सिर्फ अपना मुंह छिपाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये मामला इतना बढ़ गया है। उन्होंने इसके लिए कुछ नहीं किया है। तो अब रेजिग्नेशन का तो उन्होंने कहीं जिक्र भी नहीं किया। क्या किसी मिनिस्टर की जिम्मेदारी नहीं बनती है? अगर आप मिनिस्ट्री दे रहे हैं किसी को, उस मिनिस्टर के अंडर अगर वहां पर कुछ होता है तो सबसे पहली जिम्मेदारी तो मिनिस्टर की बनती है, नैतिकता। तो हमारे नेशनल एडिटर अमित हमारे साथ में जुड़े हुए। अमित, लगातार विपक्ष ये मांग कर रहा है, सीजेपी ये मांग कर रही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। हालांकि जो सारी मांगे थी, ऑलमोस्ट सभी मांगों को सरकार ने मान लिया है, लेकिन इस्तीफे की मांग के ऊपर आखिरकार अभी तक सरकार चुप क्यों है? क्योंकि विपक्ष भी मानने को तैयार नहीं है और सरकार लगातार चुप्पी साधे हुए है। देखिए, सरकार की तरफ से बार बार ये कहा गया है कि जो व्यवस्था है, जो जरूरी है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो एग्जाम की जो सिस्टम है, जो एनटीए को करना है, उसको कैसे चुस्त दुरुस्त किया जाए, उस पर काम करना है ताकि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ ना हो। तो सरकार ये बात कर रही है कि जो व्यवस्था को सुधारनी है उन सब पर जरूरी है। जरूरी इस्तीफा जो है वो बहुत जरूरी नहीं है, भले ही अपोजिशन करे, लेकिन इस बात का इंडिकेशन है सरकार को भी लगता है कि हम जो बच्चों की डिमांड्स है, जैसे जो बात की गई थी कि एफआईआर दर्ज ना हो, सरकार इस बात पर तैयार है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ
जो कि उस दिन उस मार्च में शामिल थे, युवाओं का मार्च था, उनके भविष्य को लेकर सरकार को भी चिंताएं हैं, इसलिए वो सब नहीं होगी। देखिए फास्ट भी जो अगर आप देखिए तो फास्ट भी तोड़ा गया है, तो इसका मतलब है कि वो इस बात से मान गए हैं कि सरकार के कदम सही दिशा में जा रही है। लेकिन आज भी लोकसभा में क्या हुआ, लोकसभा में राहुल गांधी बोलना चाह रहे थे, जगदम्बिका पाल जो कि चेयर पर थे वो कहे कि आपको बोलने का मौका देंगे, आप अपनी बात रखिएगा, लेकिन उससे पहले जो मंत्री है किरण रिजिजू वो बताना चाहते हैं कि क्या क्या स्टेप सरकार की तरफ से उठाई गई है, लेकिन वो रिजिड थे और मुझे लगता है ये एक डेडलॉक बना हुआ है। सरकार जो है बिल अमेंडमेंट करने जा रही है, ताकि प्रधानमंत्री ने कहा कि किस तरीके से जो ऐसे लोग जो कि इस पेपर लीक से जुड़े होंगे उनको किस तरह से कड़े दंड दिया जाए, लेकिन विपक्ष जो है वो पूरी तरीके से अड़ा हुआ है कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ इस्तीफा चाहिए, इस्तीफे के बाद ही चर्चा हो। तो एक तरह का डेडलॉक जो है यही वजह है कि आज सीधे 12 बजे जब हाउस लोकसभा लगा तो इसके बाद सीधे उसको मंडे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। अब सरकार को उम्मीद है कि जो बिल जो यहाँ पर आज की कैबिनेट में जो अमेंडमेंट्स होंगे उस बिल के बाद मंडे को जब बिल लाएगी तो सरकार की कोशिश है कि उस बिल पर चर्चा कराई जाए, क्योंकि सरकार भी यही चाहती है कि जो नीट में जो पेपर लीक हुए हैं उसको कैसे रोका जाए।